नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज यूपी में, जहां आपको मिलती हैं यूपी और तमाम अन्य राज्यों की 20 बड़ी खबरें सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरों से। अलीगढ़ में मुफ्त राशन बांटने का नया समय तय, लोग परेशान। अलीगढ़ में मई महीने के लिए मुफ्त राशन बांटने का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अब सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक राशन मिलेगा और हर यूनिट पर 5 किलो अनाज दिया जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर दुकानों पर अभी तक अनाज पहुंचा ही नहीं है। इस वजह से कार्ड धारक काफी गुस्से में हैं, क्योंकि पिछले महीने भी देरी की वजह से कई लोग राशन लेने से रह गए थे। खाने पीने की चीजों पर महंगाई की मार, भारत पर बढ़ा संकट। ईरान युद्ध का असर अब भारतीयों की रसोई तक पहुंचने वाला है। दुनिया में सबसे ज्यादा पाम ऑयल बनाने वाला देश इंडोनेशिया अब इसे बाहर भेजने के बजाय खुद डीजल बनाने में इस्तेमाल करेगा। भारत अपनी जरूरत का 90% पाम ऑयल बाहर से खरीदता है, जो साबुन, बिस्किट, चिप्स और शैम्पू जैसी चीजों में डलता है। इंडोनेशिया की नई पॉलिसी की वजह से देश में पाम ऑयल की कमी हो सकती है और महंगाई बढ़ सकती है। यूपी में होमगार्ड भर्ती परीक्षा आज से शुरू, 25 लाख उम्मीदवार देंगे एग्जाम। होमगार्ड के करीब 42,000 पदों के लिए लिखित परीक्षा आज शनिवार से शुरू हो रही है, जो सोमवार तक चलेगी। ये परीक्षा हर दिन 2 शिफ्ट में होगी, पहली सुबह 10 से 12 और दूसरी दोपहर 3 से 5 बजे तक। इसमें करीब 25 लाख अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। पुलिस भर्ती बोर्ड ने परीक्षा को पूरी तरह साफ सुथरा और नकल विहीन बनाने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार, कहा जोड़ों को परेशान करना बंद करें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस के काम करने के तरीके पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस का असली काम अपराधों की जांच करना है, न कि बालिग जोड़ों की शादियों के पीछे पड़ना। अदालत ने साफ लफ्जों में कहा कि जब कोई व्यक्ति कानूनन बालिग हो जाता है तो उसे ये पूरा हक है कि वो किसके साथ रहेगा और किससे शादी करेगा। इसमें दखल देने का हक किसी को नहीं है। यूपी में गर्मी का कहर, प्रयागराज में पारा 45 डिग्री के पार। यूपी में इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है। शुक्रवार को प्रदेश के कई जिलों में गर्मी ने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। प्रयागराज, वाराणसी, आगरा और अलीगढ़ जैसे शहरों में लू के कारण दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा रहा। प्रयागराज 45.2 डिग्री तापमान के साथ सबसे गर्म शहर रहा। इसके अलावा बांदा और हमीरपुर में भी पारा 44 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। टूटी सड़क से परेशान ग्रामीणों ने किया चुनाव का विरोध। आंवला तहसील को जोड़ने वाली मुख्य सड़क बुरी तरह टूट चुकी है, जिससे ग्रामीण बेहद परेशान हैं। लोगों का कहना है कि अवैध खनन और भारी गाड़ियों के आने जाने से सड़क जर्जर हुई है। सुनवाई न होने से नाराज ग्रामीणों ने अब आने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दे दी है। पेट्रोल पंप मालिक पर जानलेवा हमला, आग लगाने की कोशिश। जादवपुर के नूर फिलिंग स्टेशन पर मंगलवार को कुछ बदमाशों ने जमकर हंगामा किया। जब पंप मालिक अजीम अहमद ने सीएनजी के पैसे मांगे तो उन पर जानलेवा हमला कर दिया गया। इतना ही नहीं, हमलावरों ने पेट्रोल पंप में आग लगाने की भी कोशिश की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आईएएस अधिकारी के पिता से लाखों की ठगी, 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में तैनात आईएएस अधिकारी राजीव सिंह के पिता से 6.12 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने बड़ी चालाकी से पैसे हड़प लिए। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो एक आरोपी खुद बैंक खाता बंद होने की शिकायत लेकर थाने पहुंच गया, जहां वो पकड़ा गया। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है और बाकी 2 की तलाश जारी है। नशे में धुत दूल्हे को देख दुल्हन ने किया शादी से इनकार, बेरंग लौटी बारात। इटावा के बुलाकीपुर गांव में एक दुल्हन ने अपनी हिम्मत दिखाते हुए नशे में धुत दूल्हे से शादी करने से मना कर दिया है। दुल्हन के इस फैसले के बाद बारातियों ने हंगामा किया और दोनों पक्षों के बीच मारपीट भी हुई। बाद में पुलिस ने आकर मामला शांत कराया और समझौता हुआ, जिसके बाद दूल्हे को बिना दुल्हन के ही वापस लौटना पड़ा। गैस एजेंसी पर छापा, भारी मात्रा में सिलेंडर बरामद। मौधा कस्बे में एक गैस एजेंसी के खिलाफ लोगों ने शिकायत की थी कि उन्हें समय पर सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। डीएम के आदेश पर जब जांच हुई तो मौके पर 148 सिलेंडर बरामद हुए। जांच में पाया गया कि एजेंसी मालिक ना तो होम डिलीवरी कर रहा था और ना ही ऑफिस खोल रहा था। पुलिस अब इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। राज्यसभा में मजबूत हुई बीजेपी, आप के सांसदों ने बदला समीकरण। आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों के बीजेपी में शामिल होने के बाद राज्यसभा में बीजेपी के सांसदों की संख्या 113 हो गई है, जबकि एनडीए गठबंधन का कुल आंकड़ा 146 तक पहुंच गया है। नोएडा में मजदूरों की कमाई पर असर, ओवरटाइम हुआ बंद। नोएडा की फैक्ट्रियों में नया वेतन नियम लागू होने के बाद मालिकों ने ओवरटाइम बंद कर दिया है और शिफ्ट सिस्टम शुरू कर दिया है। इससे मजदूरों को जो एक्स्ट्रा कमाई होती थी वो अब बंद हो गई है। मजदूरों का कहना है कि इससे उनके महीने के बजट पर काफी बुरा असर पड़ रहा है।
यूपी में स्मार्ट मीटर के नियमों में बदलाव, अब पोस्टपेड की तरह मिलेगी सुविधा। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने जौनपुर में बड़ी घोषणा की है। अब यूपी में 1 किलोवाट वाले प्रीपेड स्मार्ट मीटर पोस्टपेड की तरह काम करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने नारी शक्ति वंदन 29 अप्रैल को गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। यूपी वालों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। ये एक्सप्रेसवे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। उद्घाटन कार्यक्रम हरदोई में होगा, जिसका लाइव प्रसारण बदायूं के घटपुरी में भी किया जाएगा। बुजुर्गों की पेंशन के लिए अब आधार कार्ड नहीं होगा काफी। कानपुर में वृद्धावस्था पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। अब उम्र के सबूत के तौर पर आधार कार्ड को नहीं माना जाएगा। बुजुर्गों को अब अपनी सही उम्र साबित करने के लिए स्कूल का सर्टिफिकेट या कुटुंब रजिस्टर की नकल जमा करनी होगी। इस नए नियम से कई लाभार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चित्रकूट में बनेगी डिफेंस फैक्ट्री, 562.5 करोड़ रुपए का होगा निवेश। चित्रकूट में अब आधुनिक हथियार और रक्षा उपकरण बनेंगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यहां 562.5 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मई में इस डिफेंस कॉरिडोर का उद्घाटन कर सकते हैं, जिससे बुंदेलखंड में हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। कानपुर देहात में विपक्ष पर बरसे संजय निषाद। कानपुर देहात में आयोजित महिला सम्मेलन के दौरान प्रभारी मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने विपक्षी दलों को घेरा। उन्होंने कहा कि विपक्ष की मानसिकता हमेशा से महिला विरोधी रही है और उन्होंने महिलाओं को हक दिलाने वाले कानून का भी विरोध किया है। इटावा में ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप बिग डैडी का पर्दाफाश, ठेले वाला बना करोड़पति। इटावा पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी के जरिए लोगों को ठगने वाले एक बड़े रैकेट को पकड़ा है। हैरानी की बात यह है कि एक फास्ट फूड का ठेला लगाने वाला शख्स इस ठगी के जरिए करोड़पति बन गया है। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क और इसके पीछे छिपे लोगों की तलाश कर रही है। गोरखपुर एम्स की नई नीति, इमरजेंसी में सिर्फ 48 घंटे ही रहेंगे मरीज। गोरखपुर एम्स ने अपनी इमरजेंसी सेवाओं को सुधारने के लिए नया नियम बनाया है। अब इमरजेंसी वार्ड में किसी भी मरीज को ज्यादा से ज्यादा 24 से 48 घंटे ही रखा जाएगा। उसके बाद मरीज को संबंधित विभाग में शिफ्ट कर दिया जाएगा, ताकि गंभीर मरीजों के लिए बेड हमेशा खाली रहें। फार्मर आईडी बनाने में यूपी सबसे आगे, 20 मई तक पूरा होगा काम। उत्तर प्रदेश ने किसानों की फार्मर आईडी बनाने में पूरे देश में शानदार काम किया है। अब तक 72% से ज्यादा लक्ष्य पूरा हो चुका है। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि 20 मई तक उन जमीनों को भी फार्मर आईडी से जोड़ दिया जाए जिनका अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं मिल पाया है।